श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोषदहनम भगवते राजतान। मैं संजय कुमार नागर श्री शुद्धाचार्य जब्य समिति के प्रांगण से आपसे बात कर रहा हूँ। विगत 73 वर्षों से भगवत कृपा से अखंड ये वल्लभाचार्य जयंती एवं श्री शुद्धाचार्य जब्य समिति का वार्षिकोत्सव संपन्न होता रहा है। हर वर्ष श्री वल्लभाचार्य जयंती के अवसर पर श्रीमद् भागवत प्रवचन का एवं सप्ताह का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से आए हुए और बनारस के भी गणमान्य विद्वानों के द्वारा भगवत कथा का प्रारंभ होता है और 7 दिन तक यह कथा चलने के बाद विराम को प्राप्त होती है। 8वें दिन श्री वल्लभाचार्य की जयंती के अवसर पर श्री शुद्धाचार्य जब्य समिति के तत्वाधान से जतनवर से एक शोभा यात्रा प्रारंभ होती है, जो सूरा कुआं, भैरवनाथ सूरा कुआं, ठठेरी बाजार और रंगेदास फाटक होते हुए चौखंबा स्थित श्री वल्लभ गीता भवन में आती है। यहाँ पर यह शोभा यात्रा का आरती के द्वारा श्री वल्लभाचार्य वंशज परम पूज्य 108 श्री कल्याण राय जी महाराज स्वागत करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर भगवत कीर्तन होता है, सत्संग होता है और विद्वत सभा के अंतर्गत यह परिणित हो जाती है। और उसके बाद श्री वल्लभाचार्य जी के मनोरथ के दूसरे दिन यहाँ पे श्री वल्लभाचार्य जी के शुद्धाचार्य जब्य समिति का वार्षिकोत्सव होता है। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव होता है और तीसरे दिन सांस्कृतिक सभा का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन अविरत 73 वर्षों से भगवत कृपा से होता रहा है और इस वर्ष भी यह आयोजन इसी मानक के द्वारा इसी तरह संपूर्ण किया जाएगा। धर्म प्रेमियों एवं बहनों को विदित हो कि अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकोट्य महोत्सव तथा उसके अंतर्गत नवरात्रोत्सव एवं श्री शुद्धाद्रव्य जप यज्ञ समिति काशी का 74वां वार्षिक उत्सव अधिवेशन चौखंबा वाराणसी स्थित श्री मदन मोहन प्रभु की हवेली श्री वल्लभ गीता श्री कृष्ण भवन में गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज की अध्यक्षता में 30 मार्च 2025 से शनिवार 26 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है। इस अवधि में श्री प्रभु श्री के अनेक दिव्य मनोरथ एवं विद्वानों के प्रवचन व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहेंगे। आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। विशेष प्रसन्नता यह है कि इस अवसर पर भागवत भूषण पंडित श्री मनमोहन गौड़ वृंदावन के श्री मुख से श्रीमद् भागवत के सप्ताह दिवसीय कथा अमृत का अवलोकन लाभ प्राप्त हो रहा है। बाहर से आने वाले वैष्णव भाई बहनों एवं विद्वानों के लिए उचित आवास एवं प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। विनम्र निवेदन है कि इस अवसर पर आप समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर लाभ के भागी बने। के रूप में मिल जाएगा। हमारा परमात्मा जो है वो बेटा बनकर के आ जाएंगे, लेकिन परमात्मा को निभाना बड़ा मुश्किल है। आप निभा नहीं पाओगे। बोले कि हम निभा लेंगे, निभा लोगे तो ठीक है। इन्होंने एक इनसे पुत्रष्टि यज्ञ कराया और पुत्रष्टि यज्ञ करा करके पुत्रष्टि यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो भगवान अग्निदेव वहां से प्रकट हुए, उसमें से यज्ञशाला में उनके हाथ में एक चरु होता हो, वहां में प्रसाद हो और प्रसाद लेकर के उन्होंने वशिष्ठ जी ने इनको दियो कि जाकर अपनी रानी को खवा दो, आपके बेटा कह जाएंगे, परमात्मा आपके बेटा बन के आ जाएंगे। इन्होंने अपनी रानी को वो प्रसाद दे दियो। सुमित्रा जी के 2 बेटा भये थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऐसा कहा गया है कि सुमित्रा जी को जो भारत को वो किसी कारण से गिर गए हो, वहां को ले जा करके एक पक्षी ने और वो माता अंजनी को दे दियो और वहां से हनुमान जी को प्रकट हो गए। 9 मास पूर्ण होने के पश्चात चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हनुमान जी को प्रकट हो गए सूर्योदय की बेला में। इधर जो दोनों रानी थी
कैकेयी और कौशल्या इन्होंने अपने अपने हिस्सा में से थोड़ा सा प्रसाद लेकर के और सुमित्रा को दियो, तो बा कारण से इनके 2 बेटा हुए। समय आने पे ये गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद में समय आने पे इनके बेटा इनको जन्म भयो। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में माता कौशल्या को दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं मैया को। यहाँ भी आकर के ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। राम जी को प्राकट्य भयो, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि अति और पूरे चैत्र का देश महीना को यही उम्मीद है कि जिस शैली के लिए अमित शाह जाने जाते हैं उसी शैली में भारत पाकिस्तान को जवाब सभी दिया। चारों तरफ देवता जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले पर 2 टूक कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत आतंक के आगे किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। अमित शाह ने लोगों को श्रद्धांजलि दी। झुका नहीं न कभी झुकेगा। पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। भारत झुका है। इस कायराना हमले के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद पहलगाम से सारन में घटनास्थल पर पहुंचे। हमले के लिए बैसरन है, इसलिए चुना क्योंकि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि आतंकियों ने पार्टी कैप पहने हुए थे। हमलावरों ने इस पूरे हमले की वीडियोग्राफी की। पता चला कि 3 आतंकियों ने महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद चुन कर लोगों को मारा गया। कुछ लोगों को दूर से ही गोली मारी गई, जबकि बाकी को लाश से गोली मारी गई। ज्यादा खून बहने से अधिकतर लोगों की मौत हुई। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। आज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विप्र धेनु देवता और संत इनके हितों की रक्षा करने के लिए आज मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज स्वरूप के जब दर्शन माता ने करे तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये 4 हाथ का बालक हमको नहीं चाहिए, हम बाहर ले जाएंगे तो कोई क्या कहेगा कि 4 हाथ का बेटा हुए हो। आप अपनी लीला को संवरण करो और 2 हाथ वाले शिशु प्राकृत शिशु जो है बाके रूप में आप हमको दर्शन दो। तो कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। तो शिशु लीला का आप हमको दर्शन कराओ। मैया
के हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट भयो। बोले चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन करेंगे तो इनको लालन पालन शिशु लीला कैसे देखेंगे, कैसे दर्शन करेंगे उनकी लीला को। वात्सल्य भाव प्रकट भयो। इनकी इच्छा को मान रखने के लिए ठाकुर जी ने चतुर्भुज स्वरूप को संवर्ण करके और प्राकृत शिशु बन गए, छोटे से शिशु बन के गोदी में आ गए। चारों भैया को जन्म भयो। इनके नामकरण संस्कार भये। नामकरण संस्कार भये तो इनको बड़े भैया को नाम रखो गयो, बड़े बेटा को नाम राम, कौशल्या जी के बेटा को नाम, कैकेयी के बेटा को नाम रखो गयो भरत, और सुमित्रा जी के बेटा के नाम रखे गए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों भैया प्रकट होकर के अयोध्या में सुख को संचार कर रहे हैं। राजा दशरथ ने खूब दान कियो। उनके यहाँ जब बेटा भये तो खूब दान कियो, खूब उल्लास मनायो, खूब उत्सव मनाए। बहुत समय तक महोत्सव चलो। इतना उल्लास अयोध्या में भयो। प्रत्येक घर घर में महोत्सव मनाया जाने लगो। क्यों? क्योंकि हमारे राजा का कोई बेटा नहीं थे। आज ठाकुर जी ने कृपा करी, 4 बेटा भये एक साथ। अयोध्या के जितने पुरुष नर नारी जितने भी जीव हैं सब प्रसन्न है भगवान के प्राकट्य से। धीरे धीरे करके ये बड़े होने लगे, खेलने लगे आंगन में। आंगन में जब खेलने लगे तो इनको प्रेम मैया के प्रति, पिता के प्रति सब देखने को मिला। उनकी लीला के दर्शन राजा दशरथ भी कर रहे हैं और माताएं भी कर रही हैं। जब दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे तो बुलावे, अरे बालको आ जाओ, राम आ जाओ। राम बचपन से ही इतने मर्यादित हैं कि जब खेल में भी वो मर्यादा को भंग नहीं करें। हमारे छोटे भैया अगर खेल में हम हार जाएंगे, हमारे भैया प्रसन्न होंगे तो उनकी प्रसन्नता के लिए स्वयं हार जाए तो भैया की प्रसन्नता रखें। मर्यादित खेल खेलें। दशरथ जी जब भोजन करें उनको बुलावे के बेटा आ जाओ, खेल में लगे रहे। और मैया जब बुलावे राम आओ, बेटा आओ, तो दौड़ करके वहां पहुंचे। भोजन कर बुलावे राजा, भोजन कर बुलावे राजा, नहीं आवत कजबाल समाजा, नहीं आवत कजबाल समाजा। कौशल्या जब भूल जाई, कौशल्या जब भूलन जाई, ठुमक ठुमक कबे कलही बनाई, ठुमक ठुमक कबो चलही बनाई। जब राजा बुला रहे, दशरथ जी बुला रहे, पिता बुला रहे तो बच्चन के संग में खेल रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। तो मैया ने बुलाए तो तुरंत दौड़ करके वहां पे मैया के पास पहुंचे कि हाँ मैया बताओ क्या बात है। ठुमक ठुमक चल के और आ रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र खिलखिलाते उठत धाये, धरत भूमि लट बताए, खिलखिलाते उठत धाये, धरत भूमि लट बताए, धाये माथ भोज देव
दशरथ जी ज्ञान का स्वरूप है और मैया जो कौशल्या है वो भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान से यदि ठाकुर जी को प्राप्त हो जाए तो मिलेगी तो सही, लेकिन देरी लगेगी। और भक्ति जब पुकारेगी तो ठाकुर जी तुरंत दौड़ करके चले आएंगे। पहले भी आपको बताई, भक्ति से जब कोई पुकारे ठाकुर जी देर नहीं लगा में आने में, दौड़ करके मैया के पास पहुंचे। धीरे धीरे करके चारों भैया जो है वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं। अनेकों लीलाएं बाल्यपन की इन्होंने दर्शन कराए मैया कौशल्या को और अन्य माताओं को, पिता को। जब ये बड़े हुए तो एक बार विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास पधारे और उनसे कही कि हम अपने आश्रम में यज्ञ करें तो वहाँ कुछ राक्षस आकर के हमारे यज्ञ में विघ्न डालें। उनको विध्वंस करने के लिए आप अपने ये जो बेटा है राम लक्ष्मण, इनको हमको दे दो। राजा दशरथ ने सोची कि इनसे मना करने में तो क्योंकि ऋषि हैं, मना करने में तो फायदा नहीं है, इनकी जैसी इच्छा है वैसा पूरा करो, ऐसा क्या क्या कुछ विशेष हो। इन्होंने राम लक्ष्मण को आज्ञा दे दी कि आप विश्वामित्र जी के संग जाओ और इनके यज्ञ की रक्षा करना। ये विश्वामित्र जी के संग में दोनों भैया चल दिए। रास्ता में जब ये चले तो इनको राक्षसी मिली, बाबा नामक ताड़का।
इस ताड़का को इन्होंने उद्धार किया और ये आगे के चले तो आगे चल के ये इनको एक शिला मिली। इन्होंने अपने गुरु जी से पूछी ये कौन है? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और गौतम ऋषि के श्राप के कारण से ये शिलावत हो गई है। इन पे अपनी चरण रज पधराओ और इनको उद्धार करो। उन्होंने चरण रज उनको पधराई और अहिल्या को उद्धार किया। इसके बाद ये दोनों भाई आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जब पहुंचे तो इन्होंने उनकी जो विश्वामित्र जी हैं उनकी सेवा करने लगे। सेवा कर जब ये यज्ञ करें वहाँ जो राक्षस आवे उनको संहार करें। वहाँ सुबाहु और मारीच यज्ञ में आए। सुबाहु को इन्होंने संहार किया। वहाँ बोले ये भगवान ने यहाँ पे 6 दिन और 6 रात जाग करके पैरों दियो यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम में। पूर्ण है वो विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। इन्होंने खूब आशीर्वाद दिए। इधर जब ये आश्रम में रह रहे थे दोनों भाई, उसी समय पे राजा जनक को निमंत्रण विश्वामित्र जी को मिलो कि आप हमारे यहाँ पधारो मिथिला में और हमारी पुत्री जो सीता है उनको हम स्वयंवर रख रहे हैं। स्वयंवर का आयोजन है, आपके बाकी आपके दर्शन करो, आप गुरुदेव हो। और जहाँ राजा जनक के आग्रह पर ये राम और लक्ष्मण को लेकर गए और मिथिला पहुंचे, जनकपुरी में पहुंचे। जनकपुरी में जब पहुंचे तो इनकी जो व्यवस्था थी वो गुरु के अनुसार जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, राजा जनक ने इनकी व्यवस्था करी रुकने की। ये वहां रुके और वहां पे अपना नित्य कर्म करते, संध्या वंदन वगैरह करते। तो एक दिन इन्होंने भगवान राम से और लक्ष्मण से कही कि बेटा ऐसा करो, हमको संध्या वंदन करना है, आप जाकर के पुष्प ले आओ। सीता जी को स्वयंवर चल रहे हो के दिन चल रही। सीता जी को स्वयंवर में क्या बात होती है कि धनुष्य के हो लो या धनुष को जो उठाकर के प्रत्यंचा चढ़ा देगो पासे सीता जी को विवाह होगा। एक बार खेल खेल में ही सीता जी ने शिव जी के धनुष को एक हाथ से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दियो। यह बात राजा जनक ने देखी। जिस धनुष को कोई नहीं उठा सके वह को हमारी बेटी ने उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दियो है। तो अब तो सीता को विवाह उसी के संग होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उन्होंने इसीलिए ये धनुष यज्ञ के स्वयंवर का आयोजन किया। इधर भगवान राम पुष्प वाटिका में वन पुष्प लेने के लिए वहां पहुंचे। इधर स्वयंवर से पहले माता सीता अपनी बहनों और अपनी सखियों के संग में गौरी पूजा के लिए जब गई तो गौरी पूजा की लिए पुष्प चाहिए, तो उस कारण से पुष्प लेने के लिए उसको पुष्प वाटिका में पहुंची। इधर तो माता सीता जो है वो पुष्प चुन रही है पूरे। इधर भगवान राम लक्ष्मण जी के संग में वहां पे पुष्प चुनने आए, वो पुष्प चुन रहे हैं। सीता जी और भगवान राम के नेत्र आपस में मिले। नेत्रन को जब आपस में मिले तो कुछ समझ में आई बात। सीता जी के मन में भी कुछ विचार आए। उन्होंने पूछी ये कौन है? कि ये विश्वामित्र जी के संग आए, उनके शिष्य हैं। दोनों के जब नेत्र आपस में मिले और उनकी सखी वहां पे उपस्थित थी, क्या बात भई? राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी